चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग रैखिक युग्म और रैखिक युग्म के कोण को हम लोग देखे थे। कल क्या था? एक सीधी रेखा थी, एक सीधी रेखा पर अगर कोई दो कोण बन जा रहे हैं, जैसे एक कोण हो गया एक और एक कोण हो गया दो, तो एक और दो कोण क्या है? रैखिक युग्म। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं। ये रेखा खींच लिए, इनके बीच ये कोण एक और ये कोण दो, ये भी तो रैखिक युग्म है। चाहे तीखे कर दें, ऐसे कर दिए, एक कोण एक और एक कोण दो, ये दोनों कोण कैसे हो गए? रैखिक युग्म। ठीक है, चलिए, तो अब इसी में हम लोग देखें, इसमें देखें, तो इसमें जब हम देखेंगे तो चलिए देखिए, अगर हम AC रेखा को देखें, किस रेखा को देखें? AC। ये अपनी AC रेखा के, अगर AC रेखा को देखें तो इस AC रेखा के इधर कोण 2 और 3 है कि नहीं? अगर ये AC रेखा है तो इसके इधर कोण 2 और 3, ये रैखिक है कि नहीं? है ना? जैसे ये A हो गया और ये C हो गया, इसके इधर ये क्या है? ये B हो गया, ये कोण है 2, ये कोण है 3, ये भी तो रैखिक हुआ। तो इसका मतलब कोण 2 और कोण 3 ये रैखिक युग्म है के कोण है कि नहीं? रैखिक युग्म बनाते हैं ना, यानी 2 और 3। अब इस रेखा के इस बगल देखिए, AC रेखा के इधर भी दो कोण हैं, 1 और 4 हैं। इधर देखिए D, ये 1 है और ये 4 है, तो कोण 1 और कोण 4 ये भी तो रैखिक युग्म बनाते हैं। अब तो ये तो हो गई AC रेखा की। ठीक, अगर हम BD रेखा की बात करें, इस रेखा की बात करें, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर इस रेखा की बात करें, BD रेखा की बात करें, तो कोण 1 और कोण 2 ये रैखिक युग्म बनाएंगे। अगर BD रेखा की बात करें, ठीक है, BD रेखा AC रेखा पर तो ये दोनों बने, और BD रेखा पर बताइए, ये BD रेखा है, इस पे कौन कौन कोण होंगे? 1 और 2, कोण 1 और कोण 2 इधर हो गए। इधर कौन सा बनाएगा? कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4। तो AC रेखा पर 2 3 और ये 1 और 4। अब BD रेखा पर कौन कौन कोण बनाए? इस वाले पर 1 और 2 ना, यही है BD रेखा। ये हो गई B, ये हो गई D, ये ऐसी रेखा हो गई A और C। ये कौन है? 1, ये है 2, ये बना दिया। और इधर कौन है? 3 और 4, 3 और 4 रैखिक बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें 2 और 4 की, कोण 2 और कोण 4, तो ये कोण 2 और कोण 4 ये रैखिक नहीं ना हुए, ये ऐसे हैं। अगर इसको मिटा दें तो ध्यान से देखिए कि कोण 2 और कोण 4 एक रेखा में हुए, ये कोण और ये कोण एक रेखा में हुए? नहीं हुए ना। एक रेखा का मतलब कि ये होता है ऐसे, अगर कोण 2 होता, इधर कोण 4 होता, तब ये एक रैखिक होते, रैखिक युग्म बनाते। लेकिन कोण 2, ये 2 लाइन है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, 2 लाइन हो गई।
4 के लिए 2 लाइन इधर है, जबकि इसमें एक रेखा जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। इसमें कोई उभयनिष्ठ है, इसमें 1 2 3 4 रेखाएं हो गई। इसमें कितनी रेखाएं, 1 2 3 है कि नहीं? ये रैखिक युग्म है। और इसमें 4 रेखाएं हो गई। ये रेखा, ये दोनों रेखाएं कोण 2 बना रही हैं, ये दोनों रेखाएं कोण 4 बना रही हैं। तो ये रैखिक युग्म के कोण हुए। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कौन से कोण ऐसे हैं जो रैखिक युग्म के नहीं हैं, तो क्या कहेंगे, 2 और 4। कोण 2 और कोण 4, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हम मिटा दें तो 1 और 3 को देखें तो वही स्थिति होगी 1 और 3 में भी। 1 और 3 कोण 1 इन 2 रेखाओं से मिलकर बना है। अगर बीच में हमने O कर दिया तो AO और OD से मिलकर बना है। इन 2 रेखाओं से मिलकर बना है कोण 1, इसको मिटा दें, और इन 2 रेखाओं से मिलकर बना है कोण 3। तो कोण 1 और कोण 3 भी क्या हुआ, रैखिक युग्म के कोण नहीं हुए। कोण 1 और कोण 3 ये रैखिक युग्म के कोण नहीं। तो इस चित्र से हमें क्या क्या पता चला? इस चित्र से हमें ये पता चला कि कौन से कोण रैखिक युग्म के हैं और कौन से कोण रैखिक युग्म के नहीं हैं। तो 2 3 देखिए, 2 और 3 रैखिक युग्म के कोण हैं, इसको हटा दीजिए। 1 और 4 रैखिक युग्म के कोण हैं, इसको हटा दीजिए। और क्या है, BD रेखा पर 1 और 2 रैखिक युग्म के कोण हैं, इसको हटा दीजिए। 3 और 4 रैखिक युग्म के कोण हैं, इसको हटा दीजिए। अब रैखिक युग्म के कोण तो हमने पिछली क्लास में देखे हैं ना, इसको हम लोग हटा दें तो ये रैखिक युग्म के कोण तो हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रैखिक युग्म के कोण नहीं है, कौन कौन नहीं है, देखिए रैखिक युग्म के लिए तो हम लोग देख लिए हैं। अब ऐसे कोणों को देखेंगे जो रैखिक युग्म के कोण नहीं है, ठीक है, जो रैखिक युग्म के कोण नहीं है। तो कौन कौन नहीं है, 2 और 4, 1 और 3, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये एक तरह से क्या है, देखिए एक सीधी रेखा ऐसे है, A और C एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा को, इस रेखा को एक रेखा दूसरी रेखा काट दे रही है एक बिंदु पर, ठीक है। तो टोटल इसमें 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं कि नहीं, 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर काटती हैं। काटने का मतलब इसको गणित की भाषा में कहते हैं प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। ये एक रेखा हो गई, एक दूसरी रेखा हो गई, ठीक है। तो देखिए अब आमने सामने के कोण कौन पड़ते हैं, आमने सामने के कोण, ठीक इस कोण के सामने कौन सा कोण बना, ये बना कि नहीं बना। इस कोण के, इसका शीर्ष ये है, जैसे नहीं कहते हैं कि एक शीर्ष इसका है एक शीर्ष इसका है, इसके ठीक उल्टा पड़ा, ठीक सामने पड़ा। तो ये कौन सा कोण था, 4 है, और ये कौन सा कोण है, 2। तो 4 के ठीक सामने कौन सा कोण बना, 2। 4 के ठीक सामने कौन सा कोण बना, 2, ठीक है। ठीक उसके उल्टा, यानी दोनों के शीर्ष एक
कोण 4 वाले का शीर्ष और एक कोण 2 वाले का शीर्ष, जहां एक दूसरे को टच करता है, ठीक है। लेकिन ये रेखा एक क्या होनी चाहिए, रेखा अलग अलग नहीं होनी चाहिए, रेखा केवल 2 ही होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या हैं, कोण 2 और कोण 4, शीर्षा भिमुख कोण, ठीक है। दोनों के जो शीर्ष आपस में मिलते हैं वो कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो दोनों के शीर्ष पर जो आमने सामने के कोण बनते हैं, कहाँ कोण बनते हैं, आमने सामने, आमने के कोण, ठीक है। और जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि कोण 2 और कोण 4 ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी शीर्षाभिमुख के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षा के कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक शीर्षाभिमुख कोण और बना कि नहीं, 1 और 3, अगर इसको हम मिटा दें, इसको मिटा दें, इधर वाला देखें तो ये रेखा और ये रेखा, अगर ये कोण 1 है और ये कोण 3 है तो 1 और 3 भी तो एक दूसरे के विपरीत हैं। ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे, शीर्षा कोण, यानी कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे, आपस में बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या सीखें, ये सीखें कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण क्या है, बनता है। इस शीर्षाभिमुख, इसका शीर्ष, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण, जैसे ये कोण 4 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण 2 होगा, ठीक इसके सामने का। और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये कोण देखिए, ये कोण 1 है तो ये कोण क्या होगा, 3, 1 और 3, तो ये भी इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है, एक का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, 3, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें एक चीज पता चल गई, यहां से देखिए, यहां से हमें पता चला क्या, कि ये जो शीर्षाभिमुख कोण है ये कौन है, कोण 2 और कोण 4, यही ना है। और एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन है बताइए, एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन है, कौन है, 3, वेरी गुड। तो क्या 2 और 4 आपस में बराबर होंगे, मुझे बता दीजिए कि 2 और 4 आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। 2 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे। 1 और 3 आपस में बराबर होंगे, अच्छा मुझे ये बताइए कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर नहीं होंगे, इससे मतलब नहीं है। कोण 3 और 4 बराबर नहीं होंगे, कोण 3 और 4 बराबर नहीं होंगे, ठीक है। केवल क्या बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इस पे कुछ प्रश्न किया जाए तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन कोण शीर्षाभिमुख हैं।
बताइए बताइए, इसमें 1 2 3 4 ये कोण है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कोण है जो शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? 2 और 4, 2 और 1, 2 और 1, और बताइए कोण 3 और कोण 4। वेरी गुड। क्योंकि 3 और 4 के विपरीत ये है, 1 के विपरीत क्या है? 2 है, 3 के विपरीत क्या है? 4 है। तो ये सभी कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 3, कोण 1 और कोण 4, ये सब शीर्षाभिमुख कोण है? ये सब शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रैखिक कोण है ना। 1 और 3 देखिए, 1 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 180 अंश। तो ये रैखिक युग्म के कोण हो गए। ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपने देख लिया। अब इसमें बताइए कि क्या x और y, कोण x और कोण y शीर्षाभिमुख कोण है? बताइए, है? कोण x और कोण y शीर्षाभिमुख कोण है? हाँ, नहीं। देखिए, क्या हम लोग देखें, शीर्षाभिमुख कोण के लिए सीधी रेखाएं होनी चाहिए। यहां पर कोई सीधी रेखा दिख रही है? कोण x इन दो रेखाओं से मिलकर बना है, ठीक। कोण y इन दोनों रेखाओं से मिलकर बना है। लेकिन इसमें जो है, अगर कोण x और कोण y, या इधर मान लीजिए y कर देते हैं और इधर कोण x कर देते हैं, इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहां पर कोण x और कोण y, यहां पर जो y कोण बना है, ठीक है, जिन दो रेखाओं से मिलकर बना है, और ये जो दोनों रेखाएं हैं, एक रेखा जो बनी है उसको आगे बढ़ा देंगे तो ये दूसरी रेखा मिल जा रही है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये दूसरी रेखा मिल जा रही है, तब ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यहां पर यक्ष, यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, इन दो रेखाओं से मिलकर y कोण बना है और इन दो रेखाओं से मिलकर x कोण बना है। ये रेखा बढ़ा दे रहे हैं तो ये रेखा तो मान लीजिए मिल जा रही है, ठीक। लेकिन इस रेखा को बढ़ा रहे हैं तो ये रेखा मिल रही है। इसका मतलब x और y शीर्षाभिमुख कोण है? शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, नहीं है ना। तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। एक अक्ष और बनाए। चलिए बताइए, बताइएगा। ये ऐसे ऐसे और मान लीजिए ऐसे ऐसे, ए बी सी और डी, यहां पर कोण 1 हो गया और यहां पर कोण 2 हो गया। अब बताइए, कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है? अगर यहाँ पर कोण 3 हो गया, यहाँ पर कोण 4 हो गया, तो कोण 3 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है? नहीं, नहीं है ना। एक रेखा तो आगे बढ़ा, 3 यहां से मिल रहा है और 4 यहां से मिल रहा है, तो एक रेखा तो 3 वाली मिल रही है लेकिन दूसरी रेखा नहीं मिल रही है। यहाँ पर क्या है, ये जो दोनों कोण बने हैं एक शीर्षाभिमुख के, एक कोण जो है
तो इसी रेखा को आगे बढ़ा देंगे तो दूसरा कोण भी बन जाएगा। बन जा रहा है ना? चलिए कुछ और प्रश्न किया जाए। जैसे देखिए ये ए बी रेखा है और सी डी रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां काट रही हैं? बिंदु ओ पर। तो शीर्षाभिमुख कोण तो बन रहा है, जाहिर सी बात है। तो एक कोण को दिखा दिया है 30 अंश, ये वाला कोण 30 अंश है। 30 अंश किसका मान है? ए ओ डी, ए ओ डी इसी का मान है ना, ए ओ डी इसी को पढ़ते हैं ना। इसका मान है 30 अंश और ए ओ सी इसका मान है 150 अंश। ठीक है, इसका मान है 150 अंश। तो हमें बताइए कि कोण ये वाला यानी बी ओ डी, ये वाला कोण क्या होगा? ठीक है, ये कोण क्या होगा ये बताना है, ये वाला मान क्या होगा। ठीक है, तो चाहें तो इसे बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं ना? अगर ये कोण 30 अंश है, इसके ठीक सामने वाला जो कोण है वो क्या होगा? बराबर होगा। अभी हमने देखा है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये अगर 30 अंश है तो उसके ठीक सामने वाला कोण ये क्या होगा? 30 अंश नहीं होगा? अगर ये कोण 150 अंश है तो इसके ठीक सामने वाला कोण क्या होगा? 150। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण अभी बराबर होते हैं ना। अगर ये 150 अंश है, ये 30 अंश है, तो इसके ठीक सामने वाला कौन सा कोण बनेगा? यही नहीं बनेगा। ये हो गया 150 अंश और ये हो गया कितना? 30 अंश। ठीक है, तो बी ओ डी का मान कितना हो गया? 150 अंश हो गया। बी ओ सी का मान कितना हो गया? 30 अंश। 30 अंश नहीं हुआ? बहुत आसानी से जस्ट जितना ये है उसी के विपरीत कर दीजिए। जो कोण दिया है उसके ठीक सामने वाला कोण उसके बराबर है। दूसरा प्रश्न करें? चलिए बताइएगा। हम नाम न दें, हम कोण का मान केवल लिख दें चित्र बना के ना। जैसे मान लीजिए ये कोण हमने बना दिया, ये कोण 20 अंश है। ये कोण कितना है? 20 अंश। तो ये वाला कोण कितना होगा? कितना होगा? 20 अंश। अगर ये वाला कोण 160 अंश है तो ये वाला कोण कितना होगा? 160 अंश। समझ गए? चलिए अब फिर से बताइए, ये वाला कोण अगर 150 155 अंश है और ये वाला कोण 155 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा? 35 ना? 35 कहाँ, 25 अंश। तो अगर ये कोण 155 अंश है तो ये वाला कोण कितना होगा? 155 अंश। और ये कोण 25 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 25 अंश। ठीक है, अब इसी को नाम देकर भी पूछ सकता है ना। इसका नाम दे देगा ए बी सी डी, यहां पर कह देगा ओ। ठीक, अब इस पे प्रश्न बनाएगा। मान लीजिए ये 160 अंश और इस पे कैसे प्रश्न बनेगा? ए ओ बी सी मान लीजिए और ये हो गया डी। ठीक है, तो इस पे प्रश्न कैसे बनेगा? यदि कोण ए ओ, इसका नाम दे दीजिए ओ, ए ओ डी बराबर कितना? 20 अंश, तो कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा? बी ओ सी कितना होगा? 20 अंश। 20 अंश। यदि कोण
बी ओ ए यानी ए ओ बी, ए ओ बी बराबर है 160 अंश। तो कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कितना होगा 160 अंश। ठीक है, इस पे कैसे प्रश्न बनेगा? यदि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी का मान कितना दिया है 155 अंश, तो कोण बी ओ डी, बी ओ डी इसका मान कितना होगा, कितना होगा 155 अंश। वेरी गुड। यदि कोण इसका मान ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर 25 अंश, तो कोण सी ओ डी या बी ओ सी इसका मान कितना होगा 25 अंश। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी दे सकता है कि यदि इसको दे देगा कोण 1 या इसके सामने दे देगा x और y। ठीक है, तो कोण x का मान कितना हो जाएगा, 20 के ठीक सामने x है, तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 20 अंश। 160 के ठीक सामने y है, तो y का मान कितना हो जाएगा 160 अंश। ऐसे भी पूछ सकता है ना, या आपको ऐसे कह सकता है कि एक चित्र बना देगा। देखिए, एक चित्र बना दिया, ए बी सी डी, ये कोण है 1, ये कोण है 2, ये कोण है 3, ये कोण है 4। ठीक है, कोण 1 बराबर 30 अंश। यदि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न यदि कोण 1 बराबर 30 अंश और कोण 3 बराबर 150 अंश, तो कोण 2 का मान बताइए और कोण 4 का मान बताइए। वही सवाल है। कोण 1 का मान कितना है 30 अंश, तो 2 का मान कितना होगा, कितना होगा 30 अंश। वेरी गुड, शीर्षाभिमुख कोण हम बराबर हो जाएंगे। कोण 3 का मान कितना दिया है 150 अंश, तो 4 का मान क्या हो जाएगा 150। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से। तो ये आपका क्या रहा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एक आध तो रैखिक युग्म के कोण का भी देख ले, जो रैखिक युग्म का है। ठीक है, तो देखिए रैखिक युग्म का कोण देख लें, रैखिक युग्म के कोण ना। अब हमारी जो हेडिंग हो जाएगी, क्योंकि रैखिक युग्म तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, रैखिक युग्म के कोण के प्रश्न। ठीक है, तो रैखिक युग्म के जो कोण हैं, हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 अंश। कितना आएगा 180। कोण 1 और कोण 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 अंश। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न बनेगा, एक चित्र ऐसे बना देगा। ठीक है, इसमें एक कोण बना देगा C, ये कोण दे देगा 30 अंश, ये कोण दे देगा 30 अंश, और इस कोण को कह देगा X। तो X का मान बताइए। कितना होगा 150 अंश। पता चल गया ना।
चूंकि ये 30 और यक्स दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये दोनों कौन से कोण है, रैखिक युग्म के कोण, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यक्स का मान निकालने के पक्षांतर कर देंगे 180 ऋण 30 यानी कितना हो गया 100 हो सकता है। इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकता है, ये कोण 150 अंश और इसको यक्स कर सकता है, यक्स की जगह वाई कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या देंगे 150 और वाई दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180 अंश। वाई का मान क्या होगा 180 में से क्या घटा देंगे 150, पक्षांतर होगा तो कितना आ जाएगा 30 अंश। ठीक है। इसी कोण को नाम देके पूछ सकता है, नहीं नाम देके पूछ सकता, कैसे नाम देके पूछेगा देखिए, यदि कोण इसका नाम क्या होगा AOC बराबर 150 अंश, तो कोण BOC का मान बताइए। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम कुछ मान लें, नहीं पता है तो एक्स वाई कुछ मानेंगे ना। मान लीजिए हमने इसको एक्स मान लिया, जो नहीं पता रहता है उसको कुछ ना कुछ मानते ही हैं। मान लीजिए हमने इसको एक्स मान लिया, 150 धन यक्स, तो यक्स का मान कितना आ गया 150 में यक्स जोड़ देंगे कितना आएगा 180, और यक्स का मान कितना आ गया, पक्षांतर कर देंगे 30। तो देखिए चीजें एक ही हैं, चीजें एक ही हैं। रैखिक युग्म के कोण में क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसमें दो कोण है, ये है 1 2, यही ना है, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। तो इसमें क्या ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, 1 का मान दे देगा, अगर 1 का मान देगा तो 2 को पूछेगा, 2 का मान देगा तो 1 को पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ करेगा। जो दिया है 180 में से घटा दीजिए, जैसे 1 का मान अगर 40 है, 1 का मान अगर 40 रैखिक युग्म में बस 180 में से घटा के लिखना है। अगर इधर हम कोण देख लें और इधर हम लोग देख लें रैखिक युग्म, अगर एक कोण है 0, मान लीजिए एक कोण है 30, तो 180 में से 30 घटा देंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, पहला कोण दूसरा कोण, पहला कोण अगर 30 है तो दूसरा कोण क्या होगा 150, पहला कोण 100 है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 80, दोनों को जोड़ेंगे क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर एक कोण 110 है तो दूसरा कोण क्या होगा 70, अगर एक कोण 45 है तो 180 में से 45 घटाइए क्या आएगा 135, अगर एक कोण 90 है तो दूसरा कोण क्या होगा 90, नहीं ना होगा। तो इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। ये कह सकता है कि अगर रैखिक युग्म के एक कोण का मान 140 अंश है तो आप बताइए रैखिक युग्म का दूसरा कोण कितना होगा, कितना होगा 140 है तो 180 आना है तो दूसरा क्या हो जाएगा 40। ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए रैखिक युग्म के कोण के प्रश्न देख लिए और शीर्षाभिमुख कोण के। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक है। चलिए।